एक सवाल से शुरू करते हैं आज। क्या इस देश में एक बहू की जान एक जज के घर में भी सुरक्षित नहीं है? बात करते हैं उस लड़की की जिसकी ये कहानी है, तविशा शर्मा। नोएडा की रहने वाली, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, जिंदगी से भरपूर एक लड़की। एमबीए की डिग्री थी उसके पास। मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस में काम किया था उसने। वो एक फॉर्मर मिस पुणे कंटेस्टेंट थी। डव और लॉरियल जैसे बड़ी ब्रांड्स में एडवर्टाइजमेंट्स किए थे उसने। तेलुगु फिल्म और हिंदी शॉर्ट फिल्म जरा संभल के में काम किया था। यह वो लड़की थी जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी। उसकी जिंदगी में क्या मूड आ गया? क्या हो गया उसकी जिंदगी में? साल 2024। तविशा की जिंदगी में एक नया चैप्टर आया। एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात हुई सम्राट सिंह से। भोपाल का एक वकील, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, देखने में एक सक्सेसफुल पढ़ा लिखा इंसान। बातें हुई, मुलाकातें हुई और प्यार हुआ। दोनों के परिवार मिले और दिसंबर 2025 में दिल्ली में एक ग्रैंड वेडिंग हुई, जिसमें फिल्म स्टार्स, जजेस, लॉयर्स सब शामिल थे। शादी के बाद तविशा नोएडा से भोपाल आ गई और शुरू हो गया एक नाइटमेयर। दहेज की मांगे, मानसिक यातना हर दिन। परिवार का आरोप है कि तविशा को उसकी जॉब छोड़ने पर मजबूर किया गया। तविशा एक मां बनने वाली थी। शायद उसने सोचा होगा अब सब ठीक हो जाएगा, बच्चे के आने से सब बदल जाएगा। लेकिन जो हुआ वो सुन के आपका भी दिल दहला। सीबीआई के अनुसार जब तविशा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति और सास ने उसके कैरेक्टर पर शक किया। उन्होंने उस पर अबॉर्शन कराने का दबाव करवाया और ये सब सामने आया तविशा के उन चैट्स में। तविशा ने अपनी माँ को सब बताया, पति के शक के बारे में, दबाव के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में। 5 मई को तविशा ने अपनी माँ के घर पर कॉल किया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। उसने 15 मई का टिकट भी बुक कर लिया था नोएडा वापस जाने के लिए, लेकिन वो 15 मई कभी आई ही नहीं। 12 मई 2026 की रात तविशा अपनी माँ को व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, तभी पीछे से उसका पति चिल्लाने लगा और कॉल अचानक से कट हो गई। सास को कॉल किया तो सिर्फ इतना सुनाई दिया, तविशा अब नहीं रही। बस 3 शब्द, और एक माँ की पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई। पति सम्राट सिंह ने डॉक्टर को बताया तविशा ने आत्महत्या की है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये आत्महत्या थी या कुछ और हुआ उस रात को उस घर में? परिवार का आरोप है कि हैंगिंग में जो बेल्ट यूज हुई थी वो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को दिखाई ही नहीं दी। और सास गिरिबाला सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बेल मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज का एक सेलेक्टिव क्लिप सोशल मीडिया पर लीक किया, एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश में। ये वो महिला है जो जज थी, जो कानून की रखवाली करती थी। तो क्या कानून सिर्फ किताबों में होता है? क्या जज के घर में भी कानून नहीं पहुंचता? मामला इतना बड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया। सम्राट सिंह को हिरासत में लिया गया। 28 मई को गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हुई और 29 मई को कोर्ट में दोनों को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। उसके परिवार ने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। क्या यही है एक बेटी की किस्मत इस देश में? ये सिर्फ तविशा की कहानी नहीं है। तविशा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि तविशा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर तविशा।